में खयानत और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी के पिता के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जी हां, 2 मंजिला यह घर 2 घंटे में जमींदोज कर दिया। पिपलोदा तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गांव भाटखेड़ी में यह कार्रवाई की गई है। मौके पर जो नोटिस चस्पा किया गया था उसमें दर्ज और मकान के सर्वे नंबर अलग अलग होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन का टूक कहना है कि हमें जो मकान तोड़ना था वही तोड़ा है और अन्य नहीं। पिपलोदा नायब तहसीलदार चंदन तिवारी व कालूखेड़ा थाना प्रभारी आनंद भाभोर दलबल के साथ सुबह 11 बजे भाटखेड़ी पहुंचे। यहां प्रताप सिंह राजपूत के मकान पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी के पिता बोले, बूढ़ी मां और हम पति पत्नी बेघर हो गए। आरोपी नरेंद्र सिंह के पिता प्रताप सिंह ने कहा कि इस घर में मेरी बूढ़ी मां और हम पति पत्नी रहते हैं। बेटा नरेंद्र सिंह हमारे साथ नहीं रहता। यदि वह आरोपी भी है तो उसकी सजा हमें क्यों दी गई? हमारे घर पर 25 सितंबर को नोटिस चस्पा किया। मुझे पढ़ना नहीं आता था तो गांव के बच्चों से पढ़वाया और जैसे ही मालूम हुआ कि घर टूटने वाला है तो वकील के जरिए सप्ताह भर का समय मांगा, लेकिन सुनवाई नहीं की और हमें बेघर कर दिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर मौके पर पहुंचे और नायब तहसीलदार से कहा कि गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? नरेंद्र सिंह आरोपी है तो उसे गिरफ्तार करें। पिता का घर क्यों तोड़ रहे हो? नायब तहसीलदार तिवारी ने कहा कार्रवाई जारी रहेगी। एक तरफ यहाँ पे जो हमारे तहसीलदार महोदय हैं, मैडम और यहाँ के जो टीआई साहब और ये सब आए हैं यहाँ, और एक गरीब व्यक्ति के जो परिवार का एक हिस्सा है मकान, अपना परिवार लालन पोषण रहने के लिए सब यहीं से उनका कारोबार चलता है। उस एक गरीब व्यक्ति के मकान को यहाँ गिराया जा रहा है, जो कि जिस व्यक्ति के नाम से गिराना है उसका भी नहीं है, उसके पिताजी के नाम पे परिवार आईडी भी अलग है, इनकी अलग अलग रहते हैं। उस व्यक्ति का आज इन्होंने मकान गिरा दिया है, उसमें भी ये इसमें कुछ दीवारें हैं वो भी आसपास के लोगों ने, मतलब जैसे अपन बोलते हैं हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में पाती में बनाते, उस हिसाब से पाती में बना के एक दूसरे ने पैसे से एडजस्टमेंट करके बनाया है मकान, कि एक मकान की एक दीवार है मैं बना देता हूँ, एक मैं बना देता हूँ, एक मैं बना देता हूँ। तो 2 साइड दीवारें हैं, दोनों पाती की दीवारें हैं, उनको भी तहसीलदार मैडम के आदेश के ऊपर इनको गिरा दिया गया है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति उसके घर परिवार को लेके कहाँ जाएगा, और यदि वो अपराधी होता तो भी उसका परिवार कहाँ जाता। पर जिस व्यक्ति के नाम से यहाँ गिराने आए हैं उसका बेटा अपराधी और वो अलग रहता है और अलग परिवार उसका गुजर बजर करता है। पर यहाँ जो रहता है उसके पिताजी, और पिताजी का मकान है ये, उसमें ना तो उनके साथ उनकी कोई आईडी सम्मिलित है, ना उनके साथ वो रहता है। तो उस व्यक्ति के माँ बाप और उसका जो परिवार को और सदस्य वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? यदि एक व्यक्ति अपराधी है तो उसको सजा दी जाए, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर जो निर्दोष लोग हैं उनके मकान गिराए जा रहे हैं, इस हिसाब से सरकार अन्याय कर रही है। और जब तक हमको लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, या जो भी जिला पंचायत सदस्य है, उनको भी अभी तक ये कोई चीज़ें संज्ञान में नहीं है, क्योंकि उनके संज्ञान के बिना ये गिर नहीं सकते। उनके पास भी चीज़ें गई होगी कि वहाँ एक गाँव में मकान गिर रहा है, उनने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मैं भी इन सारे जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की जनता है उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी विधायक सांसद गाँव में आए तो उनको आने से रोक दिया जाए, क्योंकि अब उनको जो भी वोट हैं वो कलेक्टर, एसपी और टीआई दिलाएंगे, न कि जनता। क्योंकि जनता के साथ शोषण किया जा रहा है, बार बार उनको दबाया जा रहा है, और जनप्रतिनिधि खड़े खड़े देखते हैं कि इसका मकान गिर रहा है तो इसका गिरने दो, वो बेघर हो जाए, कोई बात नहीं। एक तरफ आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, गरीब का हक नहीं मरने देंगे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और एक तरफ गरीबों के साथ अत्याचार करते हो। सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।